Alright guys, today's big joke. Covishield. See, now we all took it. So just relax. अब तो लग गई क्या कर सकते हैं। वैसे हम शो के एंड में बोलते हैं, अब तो स्टार्ट में बोल रहे हैं, क्या पता कल हो रहा हो। बट रिलैक्स। बट here नेशन wants to know, मोदी जी ने कौन सा डोज लिया था, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? इतना स्माइल कर रहे हैं, कहीं कोवैक्सीन तो नहीं लिया था इन्होंने? मोदी जी, भाइयों बहनों, सीरियसली कहाँ है वो गोदी मीडिया वाले जो ये वैक्सीन गुरु चला रहे थे? कहाँ है? Seriously, relax. Now let me tell you, if you're a Modi ji fan or not, you should watch this entire video. और हाँ, नड्डा साहब का वर्कलोड बढ़ने वाला है। अभी उनको कितनी चीजों का ब्लेम लेना जाके। पहले तो ये कोविशील्ड का, फिर ये प्रज्वल रवन्ना, इसके लिए मोदी जी ने वोट मांग लिए। बहुत बड़ा गूफअप हो गया है, इसका ब्लेम भी नड्डा साहब, समझ रहे हो? और ये सूरत जैसा इंदौर में भी हो गया है। ये तो कमाल है। आई विल टेल यू द एंटायर स्टोरी। इन सब चीजों का ब्लेम लेगा कौन? बट सीरियसली, दिस प्रज्वल रवन्ना केस इज पैथेटिक। गोदी मीडिया उसको जैसे तैसे कवर करने में लगा है कि ज्यादा बात ना हो, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, कर रहे हैं, पर बहुत शर्म आने की बात है। तिहाड़ी अभी बता रहा है कि 400 पार का दावा कैसे पूरा नहीं हो पाएगा और ये वो, पर सारे मीडिया को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ खड़े होकर इसने जो घटिया काम किया है उसकी निंदा करनी चाहिए। अभी तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे लोग। वी गोना टॉक अबाउट इट मोर, बट इफ यू टॉक अबाउट इलेक्शंस, पहले था 400 पार, विपक्ष तो कोई है ही नहीं, पर अभी जैसे तैसे अगर मगर करके विपक्ष की थोड़ी बात करने भी लगे। मगर अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। You know guys, in the last video we were discussing that opposition is giving a good fight. And so many of you were telling me, ये तो कुछ नहीं है, अभी ईवीएम का खेल बाकी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के लोग ईवीएम के लिए चिंतित है। इलेक्शन कमीशन, या बट द डांस स्टेप वाज गुड। मेरा ये कहना है, आप क्या ईवीएम के बारे में बात कर रहे हो? ये लोग तो बंदे हैक कर रहे हैं। यस, सूरत एंड नाउ इन इंदौर। आपको याद होगा, देखिए कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को टिकट दिया था, अब अक्षय कांति ने बम फोड़ दिया है, अपनी पार्टी पर ही अपना नाम वापस ले लिया है। हाउ एंड व्हाई मिस्टर अक्षय कांति बम जॉइंड बीजेपी? मतलब बीजेपी ज्वाइन करने का एकदम इनके मन में कैसे आया? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जानना चाहिए ना, क्रोनोलॉजी समझते। अंडरस्टैंड दिस। 17 साल से इनके ऊपर एक केस चल रहा था, उसमें एक नई धारा ऐड होती है 307, यानी हत्या का प्रयास। और जैसे ये हुआ, इनको लगा यार मैं तो एलिजिबल हो गया हूं, मुझे तो पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, सारे गुण तो है मुझ में। नहीं, कांग्रेस वालों का ये कहना है कि उनको प्रेशराइज किया गया और फिर इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। हमने कहा प्लीज, आई काइंडली रिक्वेस्ट, प्लीज। फिर तो वो सब कुछ मान गए होंगे चिकारा भाई। फिर और उसके बाद ये पिक्चर वायरल होता है सोशल मीडिया पे, और देखो इस पिक्चर को गौर से देखो। फर्स्ट लुक में आपको लगेगा ये बंदे को पीछे बैठा लिया है और उसके बाद ये उसको बिठा के ले जा रहे हैं बीजेपी वाले, हंसते हंसते, बिल्कुल गैंग्स वाले स्टाइल में। और 3 बजे नामांकन किसी और दूसरे से भरवाया जा सकता है, उससे ठीक 1-2 घंटा पहले ही भाई ने बोल दिया कि मैं नहीं लड़ रहा। तिथि है और आज ही उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, यानी इतना भी समय नहीं है कांग्रेस के पास कि वो कोई नया उम्मीदवार वहां से खड़ा कर पाए और उसको चुनाव लड़ा पाए। इस इलेक्शन को देख के मुझे महापुरुष जगीरा की वो बात याद आ गई। कौन सी? वही, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे। तो मेरा ये कहना है कि क्या ईवीएम की बात कर रहे हो, बंदे हैक हो रहे हैं यहाँ तो। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा इलेक्शन पहले कभी हुआ होगा इंडिया में, क्या पता हमारे पहले हुआ होगा, पर हाँ कमाल चल रहा है यार। एंड नाउ जो बंदा बीजेपी की तरफ से खड़ा है वो निर्विरोध जीत जाएगा। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज भी बैकफायर कर सकती है। क्या? मैं समझाता हूं। सूरत और इंदौर दोनों बीजेपी का गढ़ है, या तो ये जीतना ही है। जब आपको जीतना ही है, वोटर आपके साथ ही है, तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? अपोजिशन का और बात मजबूत हो जाएगी कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी, फिर चुनाव नहीं होंगे, इतनी सारी बातें तो वो कर ही रहे। Food for thought. When you're already going to win, why you want to cheat? There is no need. आप बेसिकली क्या कर रहे हो? जनता के लिए ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हो, किसको वोट करें किसको नहीं करें, ये जानते हुए कि आप जीत रहे हो। That's not good. That's not fair. No. For so long we are actually talking about heart attacks. कि जवान लोगों को आ रहे हैं, किसी को क्रिकेट खेलते हुए आ जाता है, किसी को जिम एक्सरसाइज करते आता है, बहुत सारी बातें हो रही हैं।
बहुत सारे लोग आप में से बोलते थे यार ये वैक्सीन जब से लगाई है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, काफी रूमर्स चल रहे थे, हम डिनाई कर रहे थे, लेकिन फाइनली द वैक्सीन मेकर्स एक्सेप्टेड दैट। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूके के हाई कोर्ट में कबूल किया है कि कोरोना वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या फिर कार्डियक अरेस्ट की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। Just think about those people who took the doses of Covishield. वो तो ही कह रहे होंगे मेरा तो खून खोल जाता। I'm so sorry guys, but yeah, even I took it. See, और मुझे समझ जाना था कि इधर नीचे वार्निंग मिल रही है, पर ठीक है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत के पुणे में कोविशील्ड को तैयार किया था। So this is the fact and there is one more fact and please don't connect the dots. सीरम इंस्टीट्यूट ने ही 52 करोड़ रुपीस के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा है। Don't connect the dots. Just for a second, do you remember these thanks messages? Thank you मोदी जी वैक्सीन के लिए। I took Covishield and I can say मोदी जी मैंने आपको थैंक यू बोला और आपने मुझे कोविशील्ड दे दी। पर डाई हार्ट मोदी फैन के बारे में सोचो जिसने कोविशील्ड ली भी है और मोदी जी को थैंक यू भी बोल दिया है और अब वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या दे दिया आपने। It was like मोदी जी थैंक यू। ये मतलब उनके फैंस जिन्होंने कोविशील्ड लगवा रखी, वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कि अपनी मौत भी क्या मौत होगी, कि अपनी मौत भी क्या मौत होगी, एक दिन यूं ही मर जाएंगे तुम पर मरते मरते। एंड सडनली सी द चेंज ऑफ टाइम। मिस्टर अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट वायरल हो गया। वो लोग कह रहे क्या विजनरी आदमी हो यार आप। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। पर ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ लोगों ने तो बूस्टर डोज भी ले रखे। सॉरी गाइस, रियली सॉरी। This guy's name is Prajwal Ravanna. His name was trending on social media for so many days. You know him really well. Let's start from the beginning. एक तो ये परिवारवाद है पूरा, ओके, जिसके खिलाफ मोदी जी हमेशा बोलते हैं, वो भी छोड़ दो आप। ऊपर से इसके 3000 के करीब पॉर्न वीडियो एक पेन ड्राइव में मिले जहां पे ये एक्सप्लॉइट कर रहा है सेक्सुअली। एंड यू नो दैट इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही नोज एवरीथिंग। मतलब विपक्ष के मैनिफेस्टो में जो नहीं है वो भी मोदी जी पता लगा लेते हैं, तो उनको कितना पता होगा ऑब्वियसली। तो क्या मोदी जी को इसके बारे में पता नहीं था जब वो ये बोल रहे थे? हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रमन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी। इतना शोषण महिलाओं का, और ये चुनाव लड़ रहा था। कहां है महिला एवं बाल विकास मंत्री? इलेक्शन की तैयारी। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रमन्ना। क्या पता नहीं था क्या? यही बंदा अगर अपोजिशन में कहीं मिल जाता तो गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ देता। मोदी जी पता नहीं कौन सी हॉरर स्टोरी सुनाते, स्मृति ईरानी जी पता नहीं क्या ही करती। अभी तो वो साइलेंट है। फूड फॉर थॉट। एंड इफ यू गो बाय न्यूज 2023 से पता था कि ये बंदा गड़बड़ है। मोदी जी खुद इस मन से खड़े होकर बोल रहे थे कि वोट दे दो इसको। वो तो इसकी काम वाली ने इसके खिलाफ FIR की कि ये मुझे भी एक्सप्लॉइट कर रहा था। तब बात पूरी खुल के सामने आई है। यहां तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो। यह रिकॉर्डिंग ये खुद करके और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। फिर जब बात खुल गई सोशल मीडिया पे, अपोजिशन ने थोड़ा हंगामा किया, थोड़ा ट्रेंडिंग किया, तो सब सामने आया। अभी जर्मनी भगा दिया गया है। तो ये गलत है। आप अगर बहुत प्रो बीजेपी हो तो भी आप सोचो कि यार मतलब हमको तो कुछ और ही समझ रहे हैं। आई मीन थिंक अबाउट द लॉयल वोटर्स ऑफ बीजेपी जो उनके एक कहने पर वोट डाल देते हैं। वो सोचेंगे यार मैं क्या हूं फिर। बीजेपी का कोई डाई हार्ट फैन भी होगा तो इसके बारे में सुनकर तो यही बोलेगा कि मेरा तो खून खोल जाता है, मोटा भाई मेरा तो खून खोल जाता है। दैट्स व्हाई मीडिया का सशक्त होना जरूरी होता है, अपोजिशन का होना जरूरी होता है। इसलिए बार बार सवाल उठाना जरूरी होता है। लोग कहते हैं कि आप हमेशा सरकार से सवाल क्यों पूछते हैं? इसलिए जरूरी होता है बिकॉज दे आर इन पावर। दैट्स व्हाई दे नीड टू गिव आंसर्स। वरना वोट तो मांग ही लिए गए थे भाइयों बहनों, और एक को तो बिठा लिया गया।
and speech of our dear Prime Minister. It's incredible. Trust me. I mean, you can see every flavor of Bollywood in it. He started from horror, then he went to Punarjanam, and now he is playing the young and dashing, charming boy. Yeah. I mean, हर बहन का भाई, हर माँ का बेटा आपका रखेगा ध्यान. Here we go. 70 साल की ऊपर के आपके पर किसी भी परिवार में बुजुर्ग माता पिता है, अब उनका इलाज का खर्चा उनके संतानों को नहीं करना पड़ेगा, ये उनका बेटा करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सबकी बात मैं कर रहा हूं, आपको कोई ऐसे प्रॉमिस करे तो बोलना कि देखो ये हमारे बेसिक राइट है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इसमें आप कोई फेवर नहीं कर रहे हो हमको. और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 70 साल से ज्यादा के माँ बाप होंगे, बुजुर्ग माता पिता है, अब उनका इलाज का खर्चा उनके संतानों को नहीं करना पड़ेगा, ये उनका बेटा करेगा. बट वेट, मोदी तो खुद 73 के, कुछ भी बोलते हैं. So guys, if you like the series, please press the subscribe button and share the video. One more time, last question. अच्छा, कि मोदी जी ने कोविशील्ड ली या कोवैक्सीन, और इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अभी तक बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा है कि करके क्या आया मोदी. लव यू 3000. सब्सक्राइब जरूर करना, क्या पता कल कल हो ना हो अब तो कोविशील्ड भी ले लिए. तो करना.